गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद ने पिछले दिनों लखनऊ पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी, उन्हें बहादुर और ईमानदार बताया था। और अब उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी जो है कुछ इसी तरह की बातें कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक खुला पत्र लिखा हुआ है, ये पत्र आप देख सकते हैं और शाइस्ता जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आपके पति अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जो बातें कही थी, आप उससे इत्तेफाक रखती हैं, आप भी उनकी तारीफ कर रही हैं? हाँ, हम उससे सहमत हैं। हमारे पति सांसद जी 20 तारीख को लखनऊ आए थे, उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी एक बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उससे सहमत हूँ। आप मानती हैं कि योगी जी बहादुर भी हैं, ईमानदार भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं? जी जी, वो ईमानदार भी हैं, बहादुर भी हैं, हम उनसे सहमत हैं। तो आपने उनके नाम एक खुला पत्र लिखा है, जो ये चिट्ठी हमारे हाथ में है, तो क्या बातें आपने इसमें लिखी हुई हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं? हम उनसे खुला पत्र मीडिया के थ्रू, मीडिया के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं, उनको खुला पत्र पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए उनसे इंसाफ मांगना चाहते हैं कि मेरे बच्चों को न फंसाया जाए। मेरे बच्चों को गलत तरीके से मेरे अपने ही गलत तरीके से फंसाते हैं और कुछ अधिकारी मिले हुए हैं जो उनके कामों को, जबकि वो खुद एक हिस्ट्री सीट है और वो उन अधिकारियों से मिलकर हमारे बच्चों को फंसाते हैं। तो हम मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों को इंसाफ दें। आप मुख्यमंत्री जी से मिलना भी चाहती हैं, आपने मिलने के लिए भी समय मांगा है उनसे? जी जी, हमने मिलने के लिए भी समय मांगा है और मिलेंगे तो ज़रूर मिलेंगे हम उनसे और मिलकर उनको अपनी बातें कहेंगे। और हमें इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा निर्दोष है। अच्छा, आपने कहा है अपने पत्र में और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, उसमें आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो पसमानदा समाज को जोड़ना चाहते हैं, आप खुद भी पसमानदा समाज से हैं। ये बातें आपने बहुत कोट करके जोर देकर लिखी हुई। अब पसमानदा समाज में कार्य कर रहे हैं बीजेपी, तो वही हम भी कहना चाहेंगे कि पसमानदा समाज के तो हम भी हैं और हमारी जो है वो 8% है और वो 8% सांसद जी को अपना नेता मानती है। तो मिलेंगी तो आप अपने परिवार के बारे में, आपका कहना है कि आपके 2 बेटे जेल में हैं और गलत मामलों में फंसाकर जेल भेजे गए हैं, ये बातें तो आप कहेंगे ही कहेंगे। साथ ही क्या कुछ आप बता रही हैं कि बहादुर हैं, ईमानदार हैं, तो उनको मजबूती देने के लिए राजनीतिक तौर पे कुछ सियासी बातें भी होंगी, क्योंकि आपने बताया कि वो भी पसमानदा समाज को जोड़ना चाहते हैं। आप बता रही हैं कि आप भी पसमानदा समाज से हैं और जो यूपी में 8% पसमानदा समाज के लोग हैं, वो अतीक अहमद को यानी आपके पति को नेता मानते हैं। बीजेपी में जाना तो लेगी, तो बीजेपी तो हम लोग को लेगी नहीं, पहली बात तो। और रही बात, अब सांसद जी के पास जाएंगे, बात करेंगे, पहले तो मुख्यमंत्री जी हमें टाइम दे, फिर क्या बात होती है ये सांसद जी से जाके बात करके और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे तो फिर उसके आगे की बात है। मतलब आपने ये कहा कि जो है बीजेपी हमको नहीं लेगी, ये आपके मन में बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप इच्छा जताएंगी और वो ऑफ़र करते हैं कि ठीक है हमारी जो मुहिम है उसमें जुड़िए, आप मदद करिए, आगे बढ़ाइए, तो क्या आप लोग बीजेपी में भी जा सकती हैं? इस तरीके का है कहीं मन में किसी कोने में? अब ये बात तो सांसद जी ही बता सकते हैं। लेकिन लेटर आपने लिखा है, तारीफ आप नहीं, ये तो सांसद जी, बाकी फैसला तो सांसद जी का होता है जी। जो वो बताएंगे, जो आपको गाइड करेंगे, उसी राह पे परिवार आगे बढ़े। जी जी, उसी पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और आपने लिखी हुई है पत्र में, वो कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, इसके जरिए क्या बात कहना चाहती हैं? हाँ, वो तो हिंदुत्व का चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा है ही है। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो हिंदुत्व का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त। तो अच्छा कार्य कोई भी करे, सराहा तो जाता ही है जी। अगर वो बुला लेते हैं और आपको गुजरात जेल जाने का मौका नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री बुला लेते हैं, तो आप अपने बेटों की बात करने के साथ साथ क्या कुछ सियासी बातें भी करेंगी, कुछ कहेंगी, तारीफ़ करेंगी, या उनकी जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने में मदद करने की बात आप करेंगी?
नहीं, अभी तो अपने बेटों की बात करेंगे। अभी तो फिलहाल अपने बेटों की बात करेंगे। पहले तो अपने बेटों की निर्दोष की है, हमारा बेटा निर्दोष है, उसकी अपील करेंगे कि हमारे बेटे को जांच करा लें, वो बिला वजह फंसाया गया है। अच्छा, आपका ने अभी बातचीत में हमसे ये कहा कि यूपी की 8% जो पसमानदा मुस्लिम समाज की आबादी है वो अतीक अहमद को अपना नेता मानती है, तो वो ये भी जानना चाहती होगी कि हमारे नेता का क्या हुक्म है, आगे हम किस सियासी प्लेटफॉर्म पर काम करें क्या ना करें। उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि अभी तक तो आप लोग ओवैसी जी की पार्टी में थे। हाँ, उनको संदेश देना यही चाहेंगे कि अभी तो सांसद जी से मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन एक आध बार इससे पहले गए थे तो वो बहन मायावती जी के बारे में बात कर रहे थे, उनसे भी मुलाकात करेंगे हम। और अगर बहन मायावती जी और MIM पार्टी जुड़ जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप और आपका परिवार तो अभी MIM में है ना, असदुद्दीन ओवैसी के साथ है ना। हाँ, लेकिन बात कर रहे थे, बहन मायावती जी की बात कर रहे थे कि मिलो उनसे, तो अब मिलने का टाइम मांगते हैं उनसे भी। तो क्या करेंगे आप, उनकी पार्टी में शामिल होंगी मायावती की, अब असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ेंगे? छोड़ने की बात करेंगे, अभी तो दोनों पार्टी को समझौते की बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी। क्या आप ओवैसी की पार्टी की, आप तो नेता हैं, आपने उनके साथ ओवैसी साहब के साथ कई जगहों पे आपने मंच शेयर किया है, भाषण दिया है, तो क्या ओवैसी का पैगाम लेकर आप मायावती से मिलेंगे? नहीं, पैगाम लेकर नहीं जाएंगे, हम अपने से अपनी बात करेंगे और हम जो बात कहेंगे वो ओवैसी साहब मानेंगे। इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। इस बारे में कभी ओवैसी साहब की कोई ना कोई सहमति तो होगी, या आपको भरोसा होगा कि अगर आप इस तरीके की पेशकश करती हैं, बात करती हैं, तो वो उसको मानेंगे? और नहीं मानेंगे तो फिर आगे की पॉलिटिक्स, आगे की राजनीति जो है वो सांसद जी से बात करके बात करेंगे, देखेंगे। मानती हैं कि मायावती भी अच्छी नेता हैं और अगर दलित मुस्लिम एक हो जाते हैं तो वो यूपी की सियासत को बदल सकते हैं, क्योंकि ओवैसी मुस्लिम फेस हैं, मायावती दलितों की नेता है? जी, मायावती अच्छी नेता हैं और दलित अभी मायावती जी से हटा नहीं है, और दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो आप तो तीन नेताओं की तारीफ कर रही हैं, मायावती की भी, ओवैसी की भी, योगी आदित्यनाथ की भी, तीनों में सबसे अच्छा कौन? अब अभी प्रेजेंट में तो योगी जी है ही हैं, लेकिन पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी में तो मायावती ने भी अपना मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भी अच्छी हैं। अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं, अपनी अपनी जगह काम कर चुकी हैं, अच्छी हैं। प्रेजेंट में योगी आदित्यनाथ जी अपना काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, तो वो सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं या सर्व समाज के नेता हैं मुख्यमंत्री? नहीं, समाज के नेता तो हिंदुत्व का चेहरा हिंदुत्व लोगों ने बना दिया है, लेकिन है तो वो समाज के नेता। के बारे हिंदुत्व के लोगों ने उनको हिंदुत्व का नेता बना दिया है, लेकिन हैं तो वो सभी के मुख्यमंत्री, और सुनना भी चाहिए सबके कामों को, सबके चीज़ों को। तो इसीलिए हमने भी अपील किया है उनके। मुसलमानों के भी नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं? हाँ, मुसलमानों के भी नेता हैं, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये हैं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की है। इन्होंने भी ये बताया है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी। फ़िलहाल कोई सियासी बात नहीं होगी, इनके दोनों बेटों के जो जेल में हैं उनके बारे में बात होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये BSP की जो नेता पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती से भी मुलाकात करेंगी और उनसे ये अपील करेंगी वो और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लें तो उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो कोई गुल खिला सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।